पाकिस्तान में रात को जो सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला इंसान है, जो यंगेस्ट प्लेयर इन आईपीएल हिस्ट्री है, वो वैभव सूर्यवंशी को सर्च किया गया है। क्या ही सेंचुरी मारी है, क्या ही शतक मारा है बंदे ने, और अपना ही रिकॉर्ड था और अपना ही रिकॉर्ड बंदे ने खा लिया। रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बने। और रात को पाकिस्तानी अवाम ने गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर भैन प्रीकियां सर्च कोई नहीं की। 1000 के करीब रन देखे हैं, 1000 के करीब। मतलब कौन रह गया मेरा ख्याल पाकिस्तानी बॉलर्स बचे हुए, बस शायद वो आउट कर दे इसको आके, क्योंकि उनको ये समझता नहीं है, उनको ये समझता नहीं है भाई। 12 छक्के, मतलब मैं आपकी इनिंग के छक्कों की बात नहीं कर रहा, मैं एक बंदों के छक्कों की बात कर रहा हूँ। क्या ही सेंचुरी मारी है, क्या ही शतक मारा है बंदे ने। और ऐसा प्लेयर मैंने जिंदगी में नहीं देखा, ना टीवी में ना इंटरनेशनल क्रिकेट में। ऐसा प्लेयर वाकई को नहीं मैंने देखा। बिल्कुल सीधा मारा और बल्ला यहाँ से आगे नहीं गया। कलाइयों में उसकी क्या पावर थी, क्या ब्यूटी थी, और मजा आ गया। आज जो मैंने उसकी इनिंग देखी ना, उसके नशे में मैंने को तकरीबन 15-20 मिनट बैठ के सुकून किया कि यार व्हाट अ क्रिकेट। टफ कॉम्बिनेशन है, इतना टफ कॉम्बिनेशन है। आप आंखें बंद करके भी उठा सकते हैं और आपको बहुत सोचना भी पड़ेगा इन चीजों को लेने के लिए कि ये कौन है, ये बिहारी लोंडा कहां से आया और 15 साल की उम्र में क्रिकेट को हिला के रख दिया इस वैभव सूर्यवंशी ने। जी हाँ, पाकिस्तान में वैभव सूर्यवंशी का खौफ सर चढ़ के बोलने लगा है और पाकिस्तानी वैभव सूर्यवंशी को बखूबी जानते हैं। ये शायद वो वाहिद प्लेयर है जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने से पहले पूरे पाकिस्तान में जो है वो अपना नाम मनवा चुका है। वो जिस किस्म की क्रिकेट उन्हें खेली है, जिस दिलेरी से उसने फिर कमिंस को खेला है, और बट अनफॉर्चुनेटली सेंचुरी के फौरन बाद इंजर्ड हो गए। अनबिलीवेबल टैलेंट है, अमेजिंग टैलेंट है। इट्स नॉट मतलब नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल नहीं है। बहुत कुछ है मोहसिन साहब, बहुत कुछ है बोलने को। सीरियसली आप जैसे को इस एज में जितना वो कॉन्फिडेंस था, जितना प्यारा था, फिर उसका जो जेस्चर था जो मुझे आपने सिखाया है, हाँ ये नहीं, ये मेरा अंगूठे गलत हो गए। इस आईपीएल का तो फास्टेस्ट ही बन गया, क्योंकि हर बंदा 47, 44, 45 पे कर रहा है। अगर कोई तोड़ सकता है तो इसी मैच में तोड़ सकता है वो बंदा रिकॉर्ड। वो अभिषेक शर्मा ही है, लेकिन बंदे यूं बोल रहा है भाई कुछ नहीं किया, मैंने बहुत ज्यादा हिला के चले गया ये। पैट कमिंस को देख रहा था करीब से, जरा फैन हूं मैं उसका, मुझे जरा देखना था, मुझे जरा बॉलिंग की इज्जत करनी थी। अबे इज्जत, अबे भाई जसप्रीत बुमराह का सॉफ्टवेयर अपडेट, पैट कमिंस का सॉफ्टवेयर अपडेट, हर बंदे का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया इसने तकरीबन। अब भाई मैं ना जो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, आई एम श्योर यही होगी, बट मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ। ये सूर्यवंशी है ना लड़का, ये ऊपर वाला, अब उसकी उम्र में ना जाए, उसका दिमाग बहुत सॉलिड है, माइंडसेट टोटल चेंज है। अदरवाइज इतनी छोटी उम्र में कोई इतना खेल नहीं पाता। अब चलो छोटी उम्र में भी जाए, शायद उसकी एज के ऊपर बहुत बात भी होती है, बट तजर्बा तो कम ही है ना यार। वैभव सूर्यवंशी ने भाईजान 1000 रन कंप्लीट कर लिए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट हिस्ट्री में। आज तक पहले ये किसी ने नहीं किया। वैभव सूर्यवंशी, द मोस्ट यंगेस्ट, हैंडसम, डैशिंग, द अनडिस्प्यूटिंग, अनडिफिटेड, व्हाट अ टैलेंट। इंडिया ने जो प्रोड्यूस किया है रात को, हमारी पाकिस्तानी अवाम ने सबसे ज्यादा इसी बंदे को सर्च किया है। कि ये क्रिकेट है जी, होरो की गारलैंड। इससे बेहतर है कि आप वो मतलब यही कर सकते हैं कि वो, ये लग रहा था लूडो में मैच हो रहा है। 6 आई जा रहे हैं, 6 आई जा रहे हैं, लूडो आई जा रही है, 6 बजे जा लिटरली। मैं तो खुद हैरान हूँ कि मैंने इतनी हार्ड हिटिंग जो है ना वो किसी मैच में पहले नहीं देखी है। मतलब प्लेयर अच्छा है, प्लेयर बुरा है, वो सब बातें दूसरी हैं। मुझे इसका माइंडसेट इसकी गेम से भी ज्यादा अच्छा लगता है। सूर्यवंशी बिल्कुल बच्चा है यार, अभी बिल्कुल बच्चा है। अभी आपको याद होगा पाकिस्तान इंडिया का मैच था, अंडर 19 नहीं A टीम का मैच था जो पाकिस्तान जीता था। उसके अंदर कोई इशू बन गया था, तो ये किस तरह ही बच्चों की तरह देख रहा था अंपायर को यार। हाँ, जो कैच का बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये जो वो मैच, वो आई थिंक सो वो कैच का इशू था, जब वो सारे इकट्ठे, सारे गलत फैसला अंपायर के साथ इकट्ठे हो गए थे। हाँ, एक्चुअली मैं आउट हो गया था, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट करा दिया था। वैभव सूर्यवंशी की एज के पीछे पड़ गए हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि 15 साल की उम्र में ये फिक्सिंग है या टैलेंट है। 15 साल की उम्र में इस बंदे ने T20 में 1000 रन पूरे किए, तो किए कैसे? उसने आते ही वेलकम इनिंग खेली है कमिंस को, पहली गेंद में छक्का मारा, जिस तरह उन्हें बुमराह की खिदमत की ना, आते ही उसने कहा जी बॉलर होंगे, कार होंगे। पाकिस्तान में वैभव का खौफ है भाईजान। लोगों को समझ आ गई है कि टैलेंट किसको कहते हैं। पाकिस्तानी अवाम जो बड़ी बेखबर थी ना, अब उनको थोड़ी सी अकल आना शुरू हो गई है कि यार टैलेंट तो ये होता है। हम तो जो बाबर को टैलेंट समझते थे वो तो कचरा था, ठीक है, वो तो कबार था। टैलेंट तो इसको कहते हैं। क्या ख्याल है? तो इनको जो हमारे पाकिस्तानी घंटे के किंग है, इनको चौंक में खिलार के ना, इनको चौंक में खिलार के तालियां मरवाओ इनसे, ठीक है। इनको पुल्लों के ऊपर, नहर के ऊपर खिलार दो भाईजान। आज दूसरी अपनी इसी ग्राउंड के अंदर सेंचुरी बनाई है, जो कि एक बॉल ज्यादा, यानी कि पहले 35 बॉलों में बनाई थी, अब 36 बॉलों में बनाई है। बट ये देखें कि यार उसने आज पैट कमिंस को नहीं देखा कि पैट कमिंस बॉलिंग करवाने आ रहा है। उसने सिर्फ बॉल को देखा और पहली बॉल पे फिर छक्का भी मार दिया पैट कमिंस को भी। यानी कि यार पंजाबी कहना कितों एडा दिल गुर्दा काट के आना पैंदा कि यार एक बंदा, एक मतलब क्या जबरदस्त किस्म का उसका डेकोरम है उसका, कि उन्हें नहीं छड्डना पाए, बॉलर जिहड़ा मर्जी होवे।
छक्के और चौके तो मतलब मुझे लग रहा है सूर्यवंशी की इनिंग नोट करें तो बंदा आज सिर्फ हर बॉल पे मार नहीं रहा, बल्कि देख कर मार रहा है कि कहां फील्डर नहीं है, मैं वहां मारूं, क्योंकि भाई के साथ जो होता हुआ है ना कि मारते थे आउट हो जाते थे, तो वो होने नहीं दे रहे भाई। बेशक विकेट आ जाए, लेकिन बंदे ने जो कर दिया ना भाई, जो बंदे ने कर दिया, वो आप सोचें कि आज अगर ये पता नहीं शॉट की जरूरत क्या, जब आपके सामने का एरिया आपके ऊपर बिल्कुल खुला हुआ है कि आप इधर भी मार रहे हो इधर भी मार रहे हो, भाई कितने छक्के मारे इसने, मतलब छक्के मारे हैं और 5 चौके, 6 10 36 होता है, 6 मतलब सोचो 48 रन पे इसने की है और इसी का रिकॉर्ड है आई थिंक फास्टेस्ट रिकॉर्ड ही बन गया भाई। मतलब देखा जाए तो ये एक ऐसा टैलेंट है जो बहुत कंसिस्टेंट है, इतना तेज खेलने वाला मैंने कंसिस्टेंट नहीं देखा जो ये सूर्यवंशी है। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह की वो परफॉर्मेंस दे रहा है, जिस तरह वो ग्रूम हो चुका है, जिस तरह उसने अंडर 19 का वर्ल्ड कप जिताया, लास्ट उसने आईपीएल के अंदर फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई थी, बट जो अब कर रहा है वो, मेरा ख्याल है उसको जितना भी कोई रोकना चाहे, जितना मर्जी कोई बात करे कि इसको थोड़ा और ग्रूम होने दें, इसको जरा और होने दें, भाई उससे पहले कोई ऊपर आके दिखाएगा, खेलेगा, तो आप सूर्यवंशी को रोक सकेंगे ना। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा जो बैट्समैन ही देखा जो किसी बॉलर को जो है वो नहीं छोड़ रहा और स्ट्रगल भी नहीं कर रहा। तो भाईजान तनवीर अहमद ने बोला कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये जो 15 साल का लड़का 1000 रन जो है वो कैसे पूरे कर सकता है। यहाँ तो ये फिर फिक्सिंग है या तो फिर ये कोई टैलेंट है या फिक्सिंग है या क्या है, ये लॉजिक समझ से बाहर है। ठीक है, अकल इस बात को मान नहीं रही, लेकिन वो कर भी हमारे सामने रहा है। अहमद शहजाद कहते हैं भाई एक बंदा 1000 T20 रन पूरे करता है 15 साल की उम्र में, सिर्फ 26 इनिंग में जिसमें उसके 94 छक्के हैं। आप अंदाजा लगा के देखें कि 15 साल का जो है वो लड़का 94 छक्कों के साथ जो है वो 1000 रन पूरे कर रहा है। इतना ज्यादा तो खेला भी नहीं होगा, जिसको हम डोमेस्टिक कहते हैं वो भी बहुत ज्यादा नहीं खेला, भी अंडर 19 जीत के आया है। ठीक है, पॉइंट क्या है, उस बंदे का माइंडसेट क्या है? उस बंदे का माइंडसेट है कि दूसरी टीम का तगड़ा बॉलर कौन सा है, सबसे बड़ा सिपाही गिरान है, बाकी खुद बहुत गिर जाएंगे। बाकी टीम खुद ही गिरा। पैट कमिंस फिर भी अच्छी बॉलिंग करके, उसके बावजूद उसने बहुत अच्छी बॉलिंग दिखाई। ठीक है ना, बट उस बंदे का पॉइंट ये है, उसने आप देखें ना बुमराह को चुना, जब बुमराह को चुन लिया तो बाकी तो सस्ते ही पड़ेंगे ना उसको, ऐसा वो मसला नहीं बनेगा। पीछे तो एमआई के पास कोई है नहीं, इतना कोई है नहीं, और उसके अलावा वो उसको रोकना मेरा ख्याल है नामुमकिन है। अगर रोकेंगे तो उसके कॉन्फिडेंस को कहीं आप डेंट ना कर दें। वो बच्चा हर तरह से तैयार है, उसको तो मेरा ख्याल है वो तमाम बड़ों से ना वो बहुत बड़ा है, और उसको बच्चा भी नहीं कहना चाहिए, उसे एक सुपरस्टार कह के बुलाना चाहिए और उसको अपेंड करें। और ऑब्वियसली थोड़ा अनफॉर्चुनेट रहे कि जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो विक्ट्री में कन्वर्ट नहीं हो पाई। दूसरी टीम ने फिर मौवी फेंटा लगाया, उधर भी ईशान किशन था, उसने खेला, नीतीश ने अच्छा किया, क्लासन भी था, वो खैर जीत तो गए, बट उस लड़के को जितना प्रेस करेंगे जैसे हम उसको केएल राहुल को कर रहे हैं, ये बहुत ना उसकी सेंचुरी अब मतलब सूर्यवंशी की और केएल राहुल की कितने बड़े रन से ओवरशैडो हो गए। अभिषेक शर्मा के बाद ये अभी तक का दूसरा जो है वो प्लेयर इंडिया का बन चुका है। असल में मुझे लगता है कि शायद ये अभिषेक शर्मा को भी पीछे छोड़ देगा और पाकिस्तानी इमाम सबसे ज्यादा इसी से ही हम डरेंगे। ठीक है, और इसी को सर्च करेंगे। यार ये बैटिंग करते ही कमाल किया, रात को जब इसने 97 किया तो ये 100 जो कर रहा है वो छक्के के साथ कर रहा है। वही 2-3 स्कोर अगर मैं होता, क्योंकि पाकिस्तानी भाई जो हमारी जो है वो आदत है या हमारी मेंटालिटी है, हम सिंगल डबल ले लेते, फर्क कोई नहीं था पड़ना भाई, फर्क कोई नहीं था पड़ना। अगर 36 बालों में 100 आया तो 40 बालों में 100 आ जाता, ज्यादा ज्यादा क्या हो जाता, तो 100 तो आता, लेकिन उसमें रिस्क था। अगर वो कैच हो जाता तो 100 नहीं था होना, लेकिन ये दलेर प्लेयर है, फैंटा लगाता यार। कितने बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं, और आज मैं हैरान हूं कि 150 कर रहा है 18 बॉलों पे, उसको ओवरशैडो कर रहा है अगला आगे 17 पे। आज 3-4 50 हैं, वो एक पहला 20 पे करके गया, अगले ने 18 पे कर दिया, सूर्यवंशी ने आगे 15 पे कर दिया। तो वो सूर्यवंशी की जो ब्यूटी है ना, जो सबसे खूबसूरत बात है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। मैं हैरान हूं उसकी नेचुरल फ्लेक्सिबिलिटी पे कि बैट उसका पूरा पीछे से आके पूरा पीछे फिनिश होता है और कितना फ्लेक्सिबल है हर जगह पे, अमेजिंग। बहरहाल ये 2 प्लेयर जो है ना, अब मुझे ये नहीं समझ आती कि इंडिया में टीमें कैसे बनेंगी। मतलब आप किसको निकालेंगे? प्रभ सिमरन वहीं खड़ा है, पटिकाल खड़ा है, पटीदार खड़ा है, ईशान किशन खड़ा है, सूर्यवंशी खड़ा है, अभिषेक शर्मा खड़ा है, ये केएल राहुल है, फिर ये दूसरे हैं, ये जो आपके हैं श्रेयस अय्यर है। हाँ जी, स्वाय पराग के बाकी सब ने इनिंग खेल दिया, पराग रह गया है। अपना ही रिकॉर्ड था और अपना ही रिकॉर्ड बनने ने खा लिया। ऑरेंज कैप पहन के बैठा हुआ है, तो भाई ऑरेंज कैप तो ऐसे घूम रहा है, ऑरेंज कैप तो अलग ही माहौल बना हुआ है। कोहली आता है, मारी भाई ये मैंने ले लिया, ये मैंने ले लिया, फिर सूर्यवंशी के पास आ गया। आप देखिए किसके पास जा रहा है। तू सेंचुरी मार के बैठा हुआ है, तू हल्का क्यों आ रहा है इतना? तू सेंचुरी मार के बेशक तू मुझे लग रहा है अब अगर इससे कोई ले सकता है तो अभिषेक ले सकता है। सेंचुरी मार के बैठा हुआ है, वो चुपचाप बैठा हुआ है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो खाली ऐसे ही। अबे क्यों रो रहा है भाई? 100 मार लिया, अब क्या 200 के चक्कर में था क्या भाई? कुमार संगकारा जैसे प्लेयर को मजबूर कर दिया तालियां बजाने के, तो अब तो और क्या चाह रहे हो? आउट होकर दुख कर रहा है भाई। बस यार, पैट कमिंस भी खुद बोल रहा होगा कि भाई मैं ऑस्ट्रेलियन हूं, तुम आ रहे हो, तुम मेरे को छक्के मार रहे हो, चौके मार रहे हो, बुमराह को तुम आसरा नहीं करते, और यहाँ पर अभी अपनी पोजीशन को लड़का जो है 15 साल का, उसमें ये हाल है, खतरनाक सो मारी है, जो बात है बड़ी खतरनाक सो मारी, अपने ही रिकॉर्ड पे आ गया वापसी। शर्म आती है। सलमान अली आगा शदाब ये कहते हैं जी हमें शर्म आती है। नवाज साहब कहते हैं पाजी सानू शर्म आती है। ठीक है, तो ये डोमेस्टिक नहीं खेलते, ये भी एक बड़ा मेजर डिफरेंस है। आप देखें हमारे प्लेयर्स की उम्रें गुजर गई हैं,
5-5 आईसीसी टूर्नामेंट्स मिले हैं, किसी ने कुछ भी नहीं किया, और इधर वैभव सूर्यवंशी रोज ही 100 कर रहा है। सेंचुरी के बारे से देखें तो मैं भी वो रिकॉर्ड देख रहा था, 30 बॉल्स पे क्रिस गेल का रिकॉर्ड है, जिसने पहले 36 बॉलों पे लास्ट ईयर किया था, इस दफा 35 बॉल पे आज कर दिया, आज अपने रिकॉर्ड को ब्रेक किया। और मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर इंडिया की टीम के अंदर अभिषेक के साथ इसका कंपैरिजन आता है और ये दोनों ओपन करते हैं तो इट विल बी द वर्थ वाचिंग। ये मेरा ख्याल है दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनने जा रहा है, बहुत बड़ा चैलेंज बनने जा रहा है। हमारे लिए होगा वर्थ वाचिंग और जो अपोनेंट के लिए होगा वर्स्ट वाचिंग। 84 इस बंदे के चौके भी हैं, 84 चौके और जो है वो 94 छक्के, और स्ट्राइक रेट इन सब में मिला के इसका स्ट्राइक रेट भाई 300 प्लस रहा है। स्ट्राइक रेट की ऐसी जो स्ट्राइक रेट जो है वो भाईजान कोई 250 से कम आया हो, और ऐसा हमने कभी देखा नहीं है। बड़े बड़े मैंने 30 माह देखे हैं जिनका जो है वो स्ट्राइक रेट जो है वो भाईजान ज्यादा से ज्यादा 170-180 रहता है, जो बड़े 30 मार खान है, जो मामे खान प्लेन है। अब क्रिस गेल भी देखे एक वक्त में अगर वो करता था तो भाईजान उसका भी स्ट्राइक रेट नॉर्मल जो है वो 180 या 210-20 रहता था, इसका स्ट्राइक रेट 250 से भाई ऊपर ही है। 1000 रन T20 में पूरा करने वाला ये भाईजान यंगेस्ट आईपीएल प्लेयर बन गया, और हिस्ट्री में इस तरह की बैटिंग, इस तरह का जलवा, इस तरह की पॉपुलैरिटी, इस तरह की जो है वो बैटिंग सिक्स हिटिंग एबिलिटी भाई हमने तो नहीं देखी। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में कल रात जो सबसे ज्यादा सर्च किए गए हैं वो प्लेयर्स बने वैभव सूर्यवंशी 15 साल के। इससे पहले जो सबसे ज्यादा सर्च किए गए हैं पाकिस्तान में वो थे अभिषेक शर्मा, सबसे ज्यादा सर्च किए गए थे पहले पाकिस्तान में। और अब जो कल रात वैभव सूर्यवंशी की ताबड़तोड़ तूफानी इनिंग थी वो कल सबसे ज्यादा जो सर्च की गई वो है 15 साल के वैभव सूर्यवंशी। क्या तगड़ी इनिंग खेली कल इन्होंने, इनकी जितनी तारीफ करो उतनी कम ही कम है। कल इन्होंने दिखा दिया कि ये किस खेत की मूली है और किस तरीके से इन्होंने अंडर 19 में भी ऐसा ही तूफान मचा रखा था, और इस बार जो आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स है उन्होंने भी किस तरीके से तूफान मचा रखा है यहाँ पे वैभव सूर्यवंशी ने। कल वैभव सूर्यवंशी ने 37 बॉलों में यहाँ पे सेंचुरी कर दी और उन्होंने खुद का रिकॉर्ड खुद ही तोड़ डाला। 6 बॉलों में इनके थे यहाँ पे 30 रन और कल इनके 35 बॉलों में हो जाती सेंचुरी, लेकिन एक जो डॉट बॉल थी यहाँ पे वैभव सूर्यवंशी की, इस कारण उनके 37 बॉलों में यहाँ पे सेंचुरी बनी। लेकिन क्या ताबड़तोड़ इनिंग थी और क्या पारी थी भाई। और कल इनके जो आईपीएल में T20 में 1000 रन इनके कंप्लीट हो गए हैं, और वो भी सबसे फास्टेस्ट 500 से कम बॉल है जिसमें कि वैभव सूर्यवंशी ने 1000 रन भी पूरे कर दिए हैं। और इसी तरीके से जो वैभव सूर्यवंशी की इनिंग देखी, इसे देखकर आपने वीडियो में देखा ही होगा किस तरह पाकिस्तान मीडिया में हलचल मची हुई है कि जो भारत के प्लेयर हैं वो एक से बढ़कर एक है भाई। और किस तरीके से कल 2 मैच हुए थे और चारों टीमों में जिस तरीके से सभी प्लेयर्सों ने भाई सेंचुरी मारी, एक से बढ़कर एक प्लेयर है। और किस किस को जी यहाँ पे तुम कंपैरिजन करोगे, किससे किसका करोगे, लेकिन सब एक से बढ़कर एक प्लेयर है यहाँ पे। और कल जिस तरीके से आईपीएल का मैच था भाई, क्या तगड़ा मैच था। भले यहाँ पे राजस्थान हार गई है, लेकिन जो वैभव सूर्यवंशी की सेंचुरी थी वो यहाँ पे देखने लायक थी कि किस तरीके से इन्होंने कल सेंचुरी मारी। तो दोस्तों, आपकी वैभव सूर्यवंशी के बारे में क्या राय है प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर करना। आपके लिए हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।